Hi, welcome back to my channel. I am Nidhi. In this video, I am going to discuss about some more phobias of A to Z. In my previous video, I discussed about some important A to Z phobia. This is the part 2 of that video. I hope you watched that video. If you didn't watch, you can watch. I hope that will be also helpful to you. Link given in my description box. नाउ मूव टुवर्ड्स टुडेज़ क्लास। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का रूट वर्ड है फोबिया और ये पार्ट 2 है। इसका पहला वीडियो मैं बना चुकी हूँ, वो आप देख सकते हो। फर्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज़ नाइक्टोफोबिया। नाइक्टोफोबिया इज़ अ नाउन वर्ड दैट मीन्स एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ नाइट और ऑफ डार्कनेस, जिसका मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति को या किसी को भी नाइट मतलब रात से, अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता हो तो उसके डर को नाइक्टोफोबिया कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर के थ्रू देख सकते हो और समझ सकते हो। एक छोटी सी बच्ची है, वो अंधेरे से कैसे डर रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट, Ochlophobia. Ochlophobia means the fear of mob-like crowd. मतलब जब कोई व्यक्ति भीड़ में हो, क्राउड में हो और उसे डर लग रहा हो भीड़ से, तो उसके डर को ऑक्लोफोबिया कहते हैं। आप इन पिक्चर्स के थ्रू बेटर अंडरस्टूड कर सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो कि ऑक्लोफोबिया क्या होता है। I hope these pictures will be helpful to you. Next word is padiophobia. Padiophobia means the unwarranted, irrational and persistent fear of worry of dolls. That means जब किसी के अंदर अनचाहा, तर्कहीन मतलब अजीब तरह का डर हो, वो परेशान रहता हो गुड़ियों को लेके, गुड़ियों को देख के, डॉल्स को देख के अगर उसे डर लगता हो तो उसके डर को पैडियोफोबिया बोला जाता है। इन पिक्चर्स के थ्रू आप अच्छे से समझ सकते हो कि पैडियोफोबिया क्या होता है। आई होप दिस पिक्चर्स विल बी ऑल्सो हेल्पफुल टू यू। मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज़ क्वाड्रिप्लेजिक फोबिया। क्वाड्रिप्लेजिक फोबिया क्या होता है? द फियर ऑफ क्वाड्रिप्लेजिक्स और फियर ऑफ बिकमिंग अ क्वाड्रिप्लेजिक्स मीन्स अपाहिज होने का डर। जब जिसको हम लोग देखते हैं व्हील चेयर में जो व्यक्ति बैठा हुआ रहता है, उसको अगर किसी को पहले से ही वैसा होने का डर हो या फिर हो चुका हो वो, तो उसको उस मतलब व्हील चेयर से डर लगता हो, अपनी स्थिति से डर लगता हो, तो उसको क्वाड्रिप्लेजिक फोबिया कहते हैं। दिस पिक्चर विल बी हेल्पफुल टू यू टू अंडरस्टैंड दिस टर्म क्वाड्रिप्लेजिक फोबिया। You also notice my pronunciation. It will also helpful to you. Pronunciation is most important. If you pronunciation words correctly, next word is rightyphobia. That means the irrational fear of wrinkles. हम लोग देखते हैं कि बहुत लोगों को बुढ़ापे से पहले ही झुर्रियाँ आने शुरू हो जाती हैं या बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ हो जाती हैं, और किन्हीं को अगर स्टार्ट होना शुरू हो जाता है रिंकल्स, तो उन्हें डर लगने लगता है उसके बढ़ने का। तो इस डर को राइटीफोबिया कहते हैं। दिस पिक्चर्स विल बी हेल्पफुल टू यू टू बेटर अंडरस्टैंड दिस वर्ड, दिस टर्म राइटीफोबिया। Next one is spectrophobia. Spectrophobia is also a
common phobia. That means the fear of mirrors or specters. Means किसी के अंदर भूतों का डर होता है या फिर शीशे के सामने जाने से कोई डरता है, तो वही उसी डर को स्पेक्ट्रोफोबिया कहते हैं. स्पेक्ट्रस मीन्स होता है भूत. मिरर्स मीन्स तो आप जानते ही हो, शीशा होता है. तो बहुत व्यक्ति को शीशे के सामने से जाने से डर लगता है या कभी अचानक से कोई डर जाए, तो वैसे डर को स्पेक्ट्रोफोबिया कहते हैं. इन पिक्चर्स के थ्रू आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि स्पेक्ट्रोफोबिया क्या होता है. ये आपके लिए इट विल ऑल्सो हेल्पफुल टू यू. I hope you understand this word spectrophobia. Next one is triskaidek phobia. Triskaidek phobia means extreme superstitions regarding the number 13. मतलब जब किसी व्यक्ति को 13 नंबर, 13 मीन्स होता है 13, तो उस नंबर को लेके अगर सुपरस्टिशन मीन्स हो गया अंधविश्वास, अगर उसे बहुत ज़्यादा अंधविश्वास हो, डर लगता हो, तो उसे ट्रिस्कैडी फोबिया कहते हैं. इस पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हो कि एक व्यक्ति है जिसके पीछे बहुत सारे 13 वर्ड लिखे हुए हैं और वो ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे कि वो उससे बहुत डर रहा हो. दिस हेल्प्स टू यू. नेक्स्ट वन इज यूरेनोफोबिया. यूरेनोफोबिया मीन्स the fear of heaven and may also be the fear of dying. मीन्स एक ऐसी स्थिति जब कोई व्यक्ति डरता हो स्वर्ग जाने से या मरने से, तो उसके डर को यूरेनोफोबिया कहते हैं. दिस पिक्चर्स विल बी हेल्पफुल टू यू टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड यूरेनोफोबिया. दिस इज ऑल्सो अ कॉमन फियर which you can see in common peoples. Next one is venustrophobia. Venustrophobia, that means the irrational fear of beautiful women. Means कुछ व्यक्तियों को डर होता है ब्यूटीफुल वुमेन्स को देख के. डर होता है कि यानी कि वो अट्रैक्ट होने लगते हैं खूबसूरत औरतों को देख के, तो उनके उस डर को या अट्रैक्शन को वेन्यूस्ट्राफोबिया कहा जाता है. इस पिक्चर के थ्रू आप समझ सकते हैं. नेक्स्ट वन इज विकाफोबिया. विकाफोबिया, द फियर ऑफ विचेस और विच क्राफ्ट्स. मीन्स जब किसी व्यक्ति को जादू टोना या फिर चुड़ैलों से डर होता है तो उस डर को विकाफोबिया कहते हैं. इन पिक्चर्स के थ्रू आप इसे बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो. दिस विल ऑल्सो हेल्पफुल टू यू. नेक्स्ट वन इज xenophobia. Xenophobia means a fear of hatred of foreign people and cultures. That means जब किसी व्यक्ति को विदेशी लोगों से या उनके कल्चर से डर होता है या फिर वो उन्हें नापसंद करते हैं, तो उस डर को, उस हेट को जेनोफोबिया कहा जाता है. इन पिक्चर्स के थ्रू आप देख सकते हो कि कैसे लोग प्रोटेस्ट करते हैं अपने कंट्री में. जब दूसरे कंट्री के लोग आके रहते हैं तो उन्हें कैसे उन लोगों से डर लगता है, उसको कैसे प्रोटेस्ट करते हैं, उस चीज़ को दिखाया गया है. दिस पिक्चर्स विल हेल्प टू यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड. नेक्स्ट वन इज Yamophobia. Yamophobia means the irrational fear of contrariety. मतलब जब किसी व्यक्ति को तर्कहीन डर लगता हो, कॉन्ट्रेरिटी का मतलब विरोधिता का, प्रतिकूलता का. इस पिक्चर्स के थ्रू आप देख सकते हो, इस पिक्चर के थ्रू आप समझ सकते हो कि योमोफोबिया क्या होता है. मे इट हेल्पफुल टू यू टू अंडरस्टैंड a boy who wear two different shoes of different color.
Next one is zoophobia. Zoophobia means the non-sensible fear of dangerous or treating animals. That means जब कोई व्यक्ति गैर समझदार की तरह या फिर जानवरों से डरता हो तो उसके डर को जूफोबिया कहते हैं। थ्रू दिस पिक्चर्स यू कैन अंडरस्टैंड दिस वर्ड बेटर। जैसा कि इन पिक्चर्स में दिखाया जा रहा है कि कैसे लोग जानवरों से डरते हैं जब वो किसी जंगल में जाते हैं या किसी जू में जाते हैं या अचानक से एक साथ बहुत सारे जानवरों को देख लेते हैं तो अचानक से वो डर जाते हैं। और ये जू फोबिया एक कॉमन फोबिया है जो बहुत सारे मतलब लोगों में देखा जा सकता है। इवन इन कॉमन कंडीशंस in our daily life you can see these phobia in our surrounding peoples. I hope you understand these all phobias. It may helpful to you in your study. Thanks for watching. If you like my videos then subscribe my channel and press the bell icon.